दो की भाजकता। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या है 3456, इसमें इकाई का अंक 6 है। 0, 2, 4, 6, 8 में से एक अंक है, यदि सम अंक है तो यह संख्या 2 से विभाजित होगी। क्योंकि इसमें 6 है जो कि इनमें से एक संख्या है, इसलिए ये संख्या 2 से विभाजित होगी। उदाहरण के तौर पर दूसरी संख्या है ये 3501, इसमें इकाई का अंक 1 है जो कि 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं है, इसलिए ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। जैसे अगली संख्या अपन लेते हैं, इस संख्या में इकाई का अंक 0 है जो कि 0, 2, 4, 6, 8 में से एक अंक है, इसलिए ये संख्या 2 से विभाजित होगी। अब ऐसे ही 3 की भाजकता अपन सीखेंगे। 3 की भाजकता का नियम। तो 3 की भाजकता का नियम है, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग पूरा जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या है ये, अब नियम के अनुसार अपन इन संख्या के अंकों का योग करते हैं। तो अंकों का योग करते देखते हैं तो 3 + 3 + 0 + 2 + 1, इन संख्याओं का योग कर लिया तो कितना हुआ? 3, 2, 3, 6, 8 और 1, 9, इनका योग आया 9। अब 9 में 3 का भाग जाता है तो जा रहा है, 9 में 3 का भाग जाता है, तो इसलिए इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं। जैसे कोई संख्या है, ये संख्या है, तो सबसे पहले 3 का भाग पता करने के लिए इन संख्याओं का अंकों का योग करते हैं। तो इनका अंकों का योग करके देखते हैं। 5 + 0 + 3 + 6 + 1 कितना हुआ? 5 और 3 8, 8, 6 14 और 1 15। 15 में 3 का भाग जाता है क्या? 3 पंजे 15 जाता है, तो इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अगली संख्या, जैसे कोई संख्या है ये संख्या है, अब इसका करके देखेंगे 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इन संख्याओं का योग करेंगे नियम के अनुसार। तो 5 + 3 + 2 + 1 कितने हुए? 5 और 3 8, 2 10 और 1 11। तो 11 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब आ गया होगा समझ में। अब हम देखते हैं 4 की भाजकता का नियम। अब हम देखते हैं 4 की भाजकता का नियम। 4 की भाजकता तो 4 की भाजकता के लिए क्या नियम है? यदि किसी
संख्या के इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या में यदि 4 का भाग जाए। नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई अंकों से बनी संख्या में 4 का भाग जाए। जैसे कोई संख्या है तो सबसे पहले अपन देखेंगे इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या। इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या कितनी हो रही है? 24। तो 24 में 4 का भाग जाता है क्या? कि जाता है 4 छिंकी 24। तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये है। तो सबसे पहले अपन इस संख्या के इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या देखते हैं। तो क्या बनती है? 32। तो 32 में 4 का भाग जाता है 8 चौके 32। तो इसलिए इस संख्या में 4 का भाग जाएगा। अब देखते हैं 5 की भाजकता। 5 की भाजकता, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह 5 से विभाजित होगी। तो वह संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, जैसे कोई संख्या है ये, इसमें इकाई का अंक क्या है? 0। तो नियम कहता है अगर इकाई का अंक 0 या 5 हो तो यह संख्या विभाजित होगी। इसमें 0 है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। अगली संख्या ये ले लेते हैं अपन। इस संख्या में इकाई का अंक देखते हैं तो 5 है, क्योंकि नियम के अनुसार 0 या 5 होगी तो 5 से विभाजित होगी, इसलिए ये संख्या भी 5 से विभाजित होगी। अगर कोई संख्या पूछे ये 5 से विभाजित होगी क्या, तो इसमें इकाई का अंक 4 है, लेकिन हमें नियम के अनुसार अगर इकाई का अंक 0 या 5 हो तभी 5 से विभाजित होगी, इसलिए ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। अगला 6 की भाजकता। यदि किसी संख्या में 2 तथा 3 का भाग पूरा जाए तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या में 2 तथा 3 का भाग पूरा जाए तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल, जैसे कोई संख्या है ये संख्या
अब इसका पता करेंगे कि ये 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले नियम के अनुसार 2 से विभाजित होनी चाहिए। 2 से विभाजित होने के लिए अपन को 2 वाला नियम है, अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से विभाजित होगी। इसमें इकाई का अंक 0 है, इसलिए 2 से विभाजित होगी। अब देखते हैं 3 से विभाजित होगी या नहीं। इसके लिए अपन इन संख्याओं का योग करते हैं। 3 और 3 6, 6 2 8 और 1 9। तो 9 में 3 का भी भाग जाता है, अतः ये संख्या 3 से विभाजित भी होगी। अगर संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित है तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी, इसलिए ये संख्या 6 से विभाजित है। अगली संख्या जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन एक और, ये है। अब इसे चेक करते हैं ये 6 से विभाजित होगी या नहीं। तो क्योंकि सबसे पहले अपन देखते हैं 2 से विभाजित होगी क्या, तो इकाई का अंक 0 है तो 2 से विभाजित होगी। अब देखते हैं 3 से होगी क्या, तो 3 के लिए अंकों का योग करना पड़ेगा। तो 5 और 3 8, 1 9, 9 6 14 अंकों का योग 14 हुआ, जो कि 14 में 3 का भाग नहीं जाता। तो इसलिए ये संख्या 2 से तो विभाजित हो रही है, 3 से नहीं है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित 6 से विभाजित नहीं होगी।